जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो है प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ये आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले भी हमने यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। वो भी सारे के सारे क्लासेस जो है आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, अगर इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चनों को, जो कि पहला नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर फर्स्ट द्वारा जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और 1336 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका एक भाई भी था बुक्का। ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है। तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जस्ते का जो है लोहे में लेप चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। और लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है लोहे में जंग लगना क्या है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है सूरज की रोशनी में स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाला जो है पहला व्यक्ति था। और बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन को जो है भौतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल के निर्माण के लिए जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संक्रमण रोग का एक उदाहरण है। तो बताइए भाई, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तपेदिक जो है आपका संक्रमण रोग का जो है उदाहरण है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने माइकल ओडायर की हत्या कर दी है। तो बताइए भाई, यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊधम सिंह के द्वारा जो है माइकल ओडायर की जो है 1940 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो यह किस सन में जो है रखा गया था। तो 1931 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लेकिन बात करें बाद में जो है 22 जुलाई 1947 को चरखे के स्थान पर जो है अशोक चक्र जोड़ दिया गया था। और झंडे तिरंगे का जो है डिजाइन पिंगली वैकैया ने किया है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल कानून जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था।
जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों इस लाहौर अधिवेशन की, तो इसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई जो है एकमात्र भारतीय नेता थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च जो है सम्मान भारत रत्न प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों गोदावरी नदी की, तो यह जो है आपकी नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बर्फ से ढकी हुई चोटियों वाली एकमात्र श्रृंखला जो है आपकी हिमालय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गर्म और नम जो है यही चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। तो बात करें दोस्तों चाय की खेती के लिए अधिक ताप और अधिक वर्षा तथा ढालूनुमा भूमि जो है ज़रूरी होती है। और भारत में अगर बात करें चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है असम राज्य करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है? तो उसे जो है स्थलीय समीर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है? तो ये आपकी जर्मनी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या है? तो इनमें से बताइए भाई राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यही आपका यूएनडीपी का जो है अर्थ होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये आपकी जो है यूएनडीपी के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट की जो है इसका जो है गठन 1965 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो भारत का जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है गैर संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वयं के प्राथमिक महत्व में विकास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद को जो है संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल स्थिरता को जो है बनाए रखने होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से
किससे संबंधित है, तो ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों नगर पालिकाओं को संविधान के 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान है। और बात करें जो है आपातकालीन प्रावधान की, तो आपातकालीन जो है भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन हैं। और बात करें दोस्तों नागरिकता की, तो नागरिकता में जो है भारत में एकल नागरिकता दी जाती है। और बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और इसको रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नगर पालिकाओं और राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रमशः 6 और 11 जो है निर्धारित किए गए हैं, यानी कि मूल अधिकार 6 और मौलिक कर्तव्य 11 जो है निर्धारित किए गए हैं। और बात करें दोस्तों मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। तो वर्तमान में संविधान में जो है 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इससे पहले 7 थे मूल संविधान में, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया है, तो अब 6 ही बचे हैं। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है जो कि 23 नंबर का क्वेश्चन है, महाअधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल जो है बने रह सकते हैं। और बात करें दोस्तों महाअधिवक्ता के जो है कार्यकाल का जो है कोई जो है समय निर्धारित नहीं होता है, ये भारतीय संविधान में वर्णित है। और इसका महाअधिवक्ता का जो है संविधान के अनुच्छेद 165 में इसका उपबंध दिया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अवधि के लिए किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए जो है किया गया है। और बात करें दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है NK सिंह हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकृत किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1949 को जो है अनुच्छेद 370 को जो है स्वीकारा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1949। और बात करें दोस्तों अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 का ए जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करता है, परंतु वर्ष 2019 में जो है संसद द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो यह आपका न्यूटन के तृतीय गति नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम को, तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आप एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आँख जो है ट्रोकोमा नामक बीमारी से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों यह रोग आँख के कार्निया में होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयन और अपचयन की क्रिया है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है
पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर कैलोरीनीकरण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर के जो है कैलोरीनीकरण की क्रिया की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी के पौधे का जो है उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्याग का विलोम शब्द है। तो त्याग का विलोम शब्द जो है आपका ग्रहण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गूलर का फूल होने का अर्थ है जो है दुर्लभ होना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्जेय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द दुर्जेय है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण, तो अवगुण का जो है आपको पर्यायवाची बताना है। तो अवगुण का मतलब होता है द्वेष, यही इसका सही पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से चारों में से आप बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ से दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माखन चोर, यही आपका सही वर्तनी वाला शब्द है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक राज्य को जो है फसल बीमा योजना के लिए जो है सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य को जो है सम्मानित किया गया है। और बात करें दोस्तों फसल बीमा योजना की, तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2016 में जो है प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 संपन्न हुआ है। तो यह आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, यही जो है सम्मानित किया था। और साथ ही फिजी देश ने भी सम्मानित किया था। तो आपने देखा दोस्तों पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त ए और बी दोनों जो है आपके सही हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राज सुब्रमण्यन को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेंडन फ्रेजर ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो है मेजबानी भारत करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों क्वाड की स्थापना
की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी और इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार राव ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। और अगर आपसे पूछता है सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का जो है खिताब किसने जीता है, तो आलिया भट्ट ने जीता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में पूछता है तो आपका राजकुमार राव हो जाएगा। अगर सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के बारे में पूछता है तो आपकी आलिया भट्ट जो है राइट हो जाएगा। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आप सभी को पता होगा कि 16वां IPL जो है किसने जीता है, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आप बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग ने जो है 16वां IPL जो है जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय लांभा के द्वारा जो है इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति को जो है गठित की गई है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जो है 403 विधानसभा जो है सीटें हैं। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो है यहाँ पर 182 हैं। और आपका महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है 288 विधानसभा सीटें हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में 403, यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो घूमर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राजस्थान का नृत्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्डन को जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है कृत्रिम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें 5 सितंबर, तो आप 5 सितंबर को आप सभी को पता होगा कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त को आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा 2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है? तो यह आपका हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
तो याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों, गंगा नदी बांग्लादेश के में जो है पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र नदी यमुना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा WC रोजेन ने जो है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एन किस देश की मुद्रा है? तो एन जो है जापान की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें अदर ऑप्शनों की, सर्बिया, तो सर्बिया जो है की मुद्रा दिनार है। और बात करें मास्किको की, तो मास्किको की मुद्रा जो है पेसो है, जबकि थाईलैंड की मुद्रा जो है ब्राहत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर एन जो है जापान की मुद्रा है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके GK GS हिंदी तथा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।